आज मैं आपको ब्लेसिंग मेंटालिटी नहीं, फाइटिंग मेंटालिटी सिखाना चाहता हूँ और जहां कहीं पे भी वायदा होगा, उसके सामने यरीहो की दीवार होगी। एक उड़ाऊ पुत्र है, जिसका कोई नाम नहीं, मगर उसकी जो पहचान है वो उड़ाऊ है। वो अपने पिता से अलग हुआ, अपने भाई से अलग हुआ और उसके हालात ऐसे हुए कि उसने आशीष तो ले ली, ब्लेसिंग ले ली, रख नहीं सका। कुछ लोग उसके दोस्त बने क्योंकि वो उससे दोस्ती नहीं कर रहे थे, उसकी ब्लेसिंग से दोस्ती कर रहे थे। और जैसे ही ब्लेसिंग खत्म हो गई, उसकी औकात सूअर का खाना खाने लायक हो गई। वचन यूं कहता है कि वो मालिक चाहता था कि वो सूअर के खाने से अपना पेट भरे। और वचन यूं कहता है, वहां पर कोई बाइबल नहीं उतरी, कोई स्वर्गदूत नहीं आया, कोई मतलब आसमान की बिजली नहीं कड़की, कुछ नहीं हुआ। उसके मन में आया, सब बोले उसके कि मैं अपने बाप के घर लौट चलूं, वहां पर नौकरों को इससे अच्छा खाना मिल जाता, मैं अपने बाप के घर लौट चलूं क्योंकि मेरा वायदा वहीं पर है। मैं ब्लेसिंग तो ले आया मगर मेरा वायदा कहीं पीछे छूट गया। किसी को बात समझ आ रही है? कलीसिया एक बहुत ही खूबसूरत जगह है क्योंकि परमेश्वर ने उसको अपने लहू से धोया है। वचन यूं कहता है प्रेरितों के काम 3 में कि आत्मा में होकर यूहन्ना और प्रेरित पतरस मंदिर को जा रहे थे और मंदिर के खूबसूरत दरवाजे पर एक बदसूरत प्रॉब्लम हुई। वचन कहता है एक लंगड़े को वहां पर लाया जाता था और गेट का नाम था ब्यूटीफुल और वहां पर छोड़ा जाता था कि वो आने जाने वालों से, उनको पता था कि मंदिर का परमेश्वर कौन है। मैं आज भी नहीं समझ पाया उन्होंने विश्वास क्यों नहीं किया दीदी का। वो उसको गेट पे लाकर वहीं छोड़ देते थे सो दैट ही कैन बी ब्लेस्ड। किसी ने उसका हाथ पकड़ के नहीं कहा कि मैं तुझे वायदे देने चलूंगा। जब पतरस और यूहन्ना उसके सामने आए और वो उससे पैसों की मांग करने लगा, पतरस ने उसको कहा कि सोना चांदी मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। क्या उससे लगना चला? नहीं 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 नहीं, गलत है आप, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। वचन से नहीं बोला, यीशु के नाम से भी बोला, बोले खड़ा हो जा, खड़ा नहीं हुआ। मगर जब पतरस ने उसके हाथ को पकड़ के खींचा तो उसका पांव सही हो गया। प्रॉब्लम उसके पांव में थी, पतरस ने उसके पांव को नहीं पकड़ा मगर उसके जो चल रहा था। कई बार वो चलती हुई चीजों को खींचना जरूरी है ताकि जो बंद पड़ी हुई चीजें हैं वो ये शुभ नाम से। आप आईएएस की तैयारी में लगे रहिए मगर वो छोटा सा काम तकलीफ में चाय बेचने का काम वो भी करते रहिए, वो छोटी नौकरी करते रहिए, वो छोटा सा काम करते रहिए क्योंकि छोटे काम को ब्लेस करके परमेश्वर बड़ा करने जाना है। क्योंकि वो बड़ा करने वाला परमेश्वर, वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। चर्च में आए हो खाली ब्लेसिंग से न चाहिए था, खाली ब्लेसिंग तक मत रहो, अपने वायदे में पाओ।